हरि ओम नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें भी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी आदि का अनेक ग्रंथों का पाठ चल रहा है इसमें। तो अभी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने जा रहे हैं। आज क्या चल रहा है? प्रकृति भाव ना जी। क्या चल रहा है इस समय? प्रकृति भाव प्रकरणम। प्रकृति भाव प्रकरणम। इसके पहले कौन था? असंधि प्रकरणम। इसके पहले क्या था? अरे असंधि के पहले क्या था? परिभाषा प्रकरणम। और इसके पहले संज्ञा प्रकरणम। फिर से संज्ञा प्रकरणम हो गया, परिभाषा प्रकरणम हो गया, असंधि प्रकरण। अब है कि नहीं? प्रकृति भाव प्रकरणम मधुना प्रचलति। है जी। प्रकृति भाव प्रकरण इस समय क्या हो रहा है? चल रहा है। चल रहा है। क्या यार? जी। प्रकृति भाव प्रकरण में भी कई सूत्र हो गए। क्या आज तीसरा पाठ है शायद? जी तीसरा पाठ है ना? जी जी। तीसरा पाठ है आज। कौन सा सूत्र चलेगा आज? दूरात् दूते च। कितने सूत्र हो गए भैया? चार। प्रक्रिया नित्यम साकल्य सरहस्यश्च ऋतिकः वाक्यस्ते प्लुतुदात्तः। वाक्यस्ते प्लुतुदात्तः प्रत्ययवादे सूत्रे। क्या? ये प्रत्ययवादे सूत्रे कल हुआ था, रित्य का भी कल हुआ। क्या यार? वाक्यस्ते प्लुतुदात्तः का तो अधिकार चल रहा, सब में जाएगा वो भी है जी। तो आया आज कौन सा सूत्र है? दूरात् दूते च। दूरात् धूते च। इसमें भी आया, क्या आया? वाक्यस्ते प्लुतुदात्तः आ गया जी। धूते हूते हूतम आह्वानम। हूते हूते में जो अक्ता प्रत्यय, हूतम में जो अक्ता प्रत्यय है वो क्या है? भावे अक्ता प्रत्यय है। समझे कि भाव अर्थ में अक्ता प्रत्यय आया। हूतम माने आह्वान। हूत माने क्या होता है? आह्वान करना, बुलाना। उस बुलाने से तात्पर्य है संबोधन से। क्या जी? बुलाने से हूतम से क्या, किसका तात्पर्य है? संबोधन। संबोधन से, यानी हूतम से संबोधन लिया जाता है। समझे कि नहीं? हूतम से संबोधन विवक्षित है, उसी अर्थ में उसका तात्पर्य। समझे कि नहीं? तो हूते माने आह्वान, आह्वान माने संबोधन है। समझे कि नहीं? उसका अर्थ हूते का अर्थ क्या हो गया? संबोधन। संबोधन। समझे कि नहीं? क्योंकि हूते का उसी अर्थ में तात्पर्य। तो दूरात् हूते, दूरात् हूते, हूते दूर से आवाहन करने पर। क्या है? तो दूर से आवाहन करने माने दूर क्या है भैया? दूर तो आप भी हैं, दूर तो वो भी है, दूर तो वो भी है, दूर तो वो भी है, दूर तो वो भी है जो 10 मीटर में है, 50 मीटर में है, 100 मीटर में है, 500 मीटर में है, 500 किलोमीटर में, सभी क्या है? दूर है कि नहीं है? तो दूर आप भी है, 2 मीटर वाला, 1 मीटर वाला, दूर वो भी है जो 100 मीटर बाद है कि नहीं? तो दूर से क्या लेना है? तो कहा जिसको सामान्य प्रयत्न से उच्चारण करने पर सुनाई ना दे, विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा यार जी। विशेष प्रयत्न से जब उच्चारण करने पर सुनाई दे, वही जिस प्रदेश में रहने से उसको सामान्य उच्चारण करने से सुनाई ना दे, अभी तो विशेष प्रयत्न करना पड़े। सामान्य प्रयत्न से उसको सुनाई ना दे, विशेष प्रयत्न के द्वारा जब उच्चारण करे तब सुनाई दे, वही प्रदेश दूर से विवक्षित है। समझे कि नहीं? 500 मीटर 50 मीटर से तात्पर्य नहीं है। उसका मतलब इतना है कि जिसमें विशेष प्रयत्न से उच्चारण करने की जहाँ आवश्यकता पड़े, उस प्रदेश को ही क्या कहते हैं? दूरात्। दूर कहते हैं। दूर शब्द से वही प्रदेश विवक्षित। समझे कि नहीं? तो हो गया। दूर माने समझ गए ना? तो दूरात् आह्वान, दूरात् संबोधन है कि नहीं? दूर से यदि संबोधन करने पर, हूते माने संबोधन विवक्षित है। समझे कि नहीं? तो दूरात् संबोधन है। संबोधन का मतलब है स्वाभिमुखीकरण। संबोधन है अपनी तरफ मुखीकरण करना ही क्या है? संबोधन है। तो किसी कार्य में प्रवृत्त है। क्या हो गया रुद्रमणि भैया, आपको कोई समस्या हो गई का? तो का है? परेशान है उधर साइड, है कि नहीं? तो संबोधन में क्या हो? दूरात् संबोधन है, इसे लिखा दूरात् संबोधन वाक्यस्ते प्लुता स्यात्, है कि नहीं? वाक्यस्ते प्लुतुदात्तः तो आ ही रहा जी। तो दूरात् संबोधने यद वाक्यम तस्ते प्लुतः स्यात्, है कि नहीं? दूर से संबोधन में जो वाक्य रहे उसका जो टी रहे उसको क्या होता? प्लुत होता है। तो दूरात् धूते का मतलब समझ गए ना? हाँ, हूतम आह्वानम तस्मिन् हूते, दूरात् हूते, है कि नहीं? दूरात् हूते। आगे तो अर्थ जान गए ना इसका? अब देखो उदाहरण,
उदाहरण जैसे सक्तून पिब देवदत्ता। सक्तून पिब देवदत्ता। है कि नहीं? तो सक्तून पिब देवदत्ता, ये क्या है यहाँ? देवदत्ता ये क्या हो गया? दूध हो ये गया। वाक्य है पूरा। देवदत्त कहीं दूर है, कहा भैया सक्तू पी ले आकर के, फिर जा तो गैया चराओ। काहे महाराज? पहले आके क्या कर ले? सक्तू पी ले। सक्तू पी खा ले। काहे महाराज? फिर अपना चराते रहो। तो दूर है कहीं, उसको क्या किया? सामान्य प्रयत्न से उसको उच्चारण करने से नहीं सुनाई दे रहा था, तो विशेष तेजी से चिल्ला के बुलाया, हे देवदत्ता सक्तून पिब देवदत्ता। कहे और फिर जाके क्या कर? गैया चराओ। कहे तो इस तरह से क्या हुआ यहाँ? संबोधने यद वाक्यम, दूरात संबोधन है कि नहीं यहाँ? तो दूरात संबोधने यद वाक्यम कौन हो गया? सक्तून पिब देवदत्ता। उसमें टी कौन हो गया? देवदत्त में तकारोत्तरवर्ती आकार, उसको क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। प्लुत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सक्तून पिब देवदत्ता। तभी ना सुनाई देगा यार। रस बोल दिया सुनाई देगा? सक्तून पिब देवदत्ता नहीं होगा। तेजी से बोले सक्तून पिब देवदत्ता। देखो गांव के लोग भी बड़े होशियार होते हैं। अब तो बहुत कम हो गया है। पहले क्या करते थे? अब तो मोबाइल लिया है। शुरू शुरू में बड़ा अजीब लगता था। क्या करते हैं? मोबाइल लिए हैं तो अगर यहाँ वहां बैठा तो भी फोन कर देंगे, भैया यहाँ ये नहीं, यहाँ से चिल्ला देंगे आ जाइए। पहले लोग क्या करते थे कि पिताजी हैं, घर वाले हैं, चले जाते थे खेत में सुबह सुबह। तो घर वाले क्या करती थी, जो औरतें रहती थी चाय वो बना लेती थी, बच्ची हैं पत्नियां चाय वो बनाती थी, नाश्ता वास्ता बना लेती थी। फिर उनको बुलाती थी, जल्दी आ जाओ देवदत्ता, सक्तून पिब देवदत्ता, है कि नहीं? चायम पिब देवदत्ता। कहे तो इस तरह से बुलाते थे कि नहीं बुलाते थे? पुलुत करके बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो पहले के लोग बड़े क्या होते थे, माने समझदार होते थे सभी लोग। वो जानते थे कि थोड़ा सा बुलाएंगे, पानी पी लो तो नहीं, पिताजी माताजी, है कि नहीं? जो अपनी जैसी भाषा है, कोई कुछ बोलता है, अपने क्या बुलाता है। अपने लड़के को चिल्लाया तो कोई देवदत्त नाम है तो देवदत्त चिल्ला दिया, रमेश नाम है तो रमेश कहे। तो इस तरह से यहाँ से चिल्लाते तो पूरा एक किलोमीटर तक वो सुनाई देता था। वहां अगर है वो तो वहां से आ जाएंगे, क्योंकि खेत काटना है, धान लगाना है, कुछ भी करना है तो सुबह ही चले जाते थे। अपना क्या है, 4 बजे चले गए, 5 बजे चले गए और 6 बजे चले गए, घंटा 2 घंटा काम किए, फिर अपना चले आए। तो ये सब व्यवस्था थी। अब आज के युग में तो भैया यहाँ है वहां बैठा है तो कुछ बुलाएंगे नहीं, हाँ भैया ये तो आ जाएंगे, फोन आ गया, क्या क्या महाराज फ्री का बैलेंस है, मत दीजिए। चलिए आगे। इससे अभ्यास भी होता था, कहे लोगों का बोलने का, गला का, कितना सोचो। अब तो सुनाइए नहीं देता, यहाँ से वहां देखो आप लोग ही कितने कमजोर, बोलते ही नहीं, सुनाइए नहीं देता क्या बोल रहे हो। कहना पड़ता भैया तेजी से बोलो, तेजी से बोलो, कहे महाराज। हाँ आगे। हाई हाई प्रयोगे। अभी वही गांव में चिल्ला के आए होते तो कहना पड़ता भैया धीरे से बोलो यार, कहे गांव में चिल्ला के आए होते तो कहना पड़ता भैया धीरे से बोलो यार, बहुत तेज बोल रहे हो, कहे यार बोल ही नहीं रहे हो। आगे चलो। हाई हे प्रयोगे हाई हयो। हाई है प्रयोगे हाई हयो। तो सक्तून पिब देवदत्ता, यहाँ क्या हो जाएगा? हो जाएगा तो क्या बन गया? सक्तून पिब देवदत्ता बन गया ना। आगे। हाई हे प्रयोगे। आह्वान नहीं, इसीलिए संबोधन का दिया। आवाहन नहीं तो आवाहन बोधक शब्द जहाँ रहेगा, आह्वान बोधक शब्द रहेगा, एधि इत्यादि वहीं पर होगा। यहाँ सक्तून पिब देवदत्त में आवाहन बोधक शब्द नहीं है तो नहीं हो पाएगा, इसलिए संबोधन विवक्षित है उससे, समझे कि नहीं? ऊते से मैंने आवाहन मतलब नहीं है, उसे क्या है? संबोधन। आगे। हाई हे प्रयोगे हाई हयो। संबोधन माने स्वाभिमुखीकरण। देखो देवदत्त गाय को खोजने में बिजी था, उसको क्या कर लिया, कोई बुला करके साथी ने अपनी तरफ मुखीकरण किया कि नहीं किया? तो स्वाभिमुखीकरण करना ही क्या है? संबोधन है। आप ही कहीं जा रहे हो, कोई बोला ए राम, इधर, अब राम क्या हो गए? तुम्हारी तरफ हो गए कि नहीं हो गए? तो स्वाभिमुखी, अपनी तरफ मुखीकरण करना, अपनी तरफ उनका ध्यान करना, अपनी तरफ बुलाना, यही क्या है? संबोधन है। समझ गए कि नहीं? हाँ आगे। हाई हे प्रयोगे हाई हयो। हाई हे प्रयोगे हाई हयो, है कि नहीं? हाई हे प्रयोगे, हाई च हे च इति हाई हे, है कि नहीं? हाई हे प्रयोगा हाई हे प्रयोगा तयो तस्मिन हाई हे प्रयोगे, है कि नहीं? हाई हे प्रयोगा हाई हे प्रयोगा तस्मिन हाई हे प्रयोगे। समझे कि नहीं? यानी हाई हे ये क्या है? अव्यय है, इसलिए इनसे विभक्ति नहीं आएगी, समझे कि नहीं? इसलिए हाई हे बस, हाई चा हे चा इति हाई हे, क्या? हाई हे प्रयोगा हाई है प्रयोग, तस्मिन हाई है प्रयोग, क्या नहीं है? अव्यय व्यक्ति आएगा, उसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा, इसलिए वहां नहीं करना, ठीक है? आगे क्या है? हाई है प्रयोग, हाई है यो, यहाँ कोई आ गई भी व्यक्ति, यहाँ आ गई,
हई हयो में क्या है, ओस है ना, ओस का ना हई हयो, तो लू क्यों नहीं होगा भैया, यहाँ क्यों आ गई? तो कह देना ये विभक्ति अव्यय नहीं, अव्यय का अनुकरण किया गया, समझे कि नहीं? अव्यय का क्या है? अनुकरण है, तो इसलिए अव्यय नहीं है। इससे क्या हो गया यहाँ? विभक्ति आ गई। जल्दी आइए महाराज, जल्दी आइए, पठबों में नहीं आते यार, खोजे रहता है ये सचिन महाराज है, क्या बताऊं। हाँ, फिर इसकी मम्मी अब पता नहीं खोजेंगे कि कहाँ गया मेरा सचिन, और मेरा सचिन तो कहाँ रहता है, नीचे ध्यानावस्था में रहता है, ध्यानावस्थित। आगे चलो, क्या हुआ? हई हयो, हई हयो में क्या बनेगा? हई हईश्च हेश्च इति हई हयो तयो तयो हई हयो हईश्च हेश्च इति हई हयो। खड़े रहो, तुम लेता है हई हयो। लेता है हईश्च हेश्च इति हई हयो तयो हई हयो से सयो सया की तरह है, लेकिन स्मृते स्मृतयो स्मृतया की तरह पिचकारी रूप चल रहा है। तो ये अव्यय नहीं है, तो अव्यय का क्या है? अनुकरण है, ध्यान रखिए, इसीलिए विभक्ति यहाँ आ गई, वहाँ वो अव्यय ही है, इसलिए क्या नहीं है, तो लुक हो गए, समझे कि नहीं? तो इस तरह से ये सब सारी चीजें हैं। चियो दीर्घात इत्यादि से प्रकृतिवद अनुकरणम भवति और न भवति दोनों चीजें ज्ञापित होती है कि नहीं? सब कई चीजें फिर बताएंगे कभी, इतना ध्यान रखो, पूछ लेना तो बताएंगे। आगे चलो भैया, तो इसका अर्थ क्या है भैया? हई है प्रयोगे, हई है दूरात, दूरात धुते भी आ जाएगा, वाक्य से प्लुत उदाता भी आ जाएगा, तो क्या अर्थ होगा? हई है प्रयोगे, हई है दूरात संबोधने यद वाक्यम तत्र हई हयोरे प्लुता स्यात्, तत्र हई हयोरे प्लुता स्यात्। हई और हे दोनों ये क्या है? संबोधन द्योतकौ एतौ शब्दों है कि नहीं? ये दोनों शब्द क्या है? संबोधन के वाचक के द्योतक, समझे कि नहीं? तो हई और हे का यदि प्रयोग हो जिस वाक्य में, उसमें हई और हे को ही क्या होता है? प्लुत होता है, समझे कि नहीं? तो हई है प्रयोगे, हई शब्द प्रयोगे, हे शब्द प्रयोगे, संबोधने दूरात संबोधने यद वाक्यम तत्र तत्र हई हयोरे प्लुता स्यात्, माने हे को ही प्रयोग होगा और हई को ही प्रयोग, हई को ही प्लुत होगा और हे को ही प्लुत होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। हाँ, देखो उदाहरण क्या है? हई राम हई राम हई राम हे राम कहे, तो राम तो इसे है, राम में नहीं हुआ, हे और हई को क्या हो गया? प्लुत हो गया, तो इसलिए हे को बोलो प्लुत और हई को प्लुत बोलो, तो क्या बना? हे राम हई राम कहे, हे राम हई राम कहे महाराज, दीर्घ तो आइए है, प्लुत बोलना तो थोड़ा तेज से बोलना, ठीक भैया? तो हे राम हई राम, ठीक है भैया? हो गया ना? हई है प्रयोग है, हई है यो। आगे क्या है? गुरो नन्तस्यापेकैकस्य प्राचाम्, गुरो तो नन्तस्या पेकैकस्य प्राचाम्। हई हे राम हई, उसमें हई का प्रयोग बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, तो जो जैसे भी करो, क्या राम हई कर दो, अथवा चाहे हई राम कर दो, चाहे राम हे चाहे हे राम करो, ठीक है? इस तरह से कर सकते हो। आगे गुरो नंतो नंतस्या पेकैकस्य प्राचाम् है, कितने पद का सूत्र है? तो देखो 5 पद का सूत्र है कि नहीं? गुरो अनृतः अनंतस्य अपि एकैकस्य प्राचाम्, 6 पद का है क्या? गुरो अनृतः अनंतस्य अपि एकैकस्य प्राचाम्, 6 पद का सूत्र, ठीक है? 5 का नहीं, कितने का है? 6 पद का गिन लिया करो भैया। तो गुरो अनृतः अनंतस्य अपि एकैकस्य प्राचाम्, कुल मिलाकर के कितने पद है इसमें? 6 पद हैं इस सूत्र में, है कि नहीं? षट्पदानि सन्त्यस्मिन् सूत्रे, है कि नहीं? तो देखो गुरो क्या है? षष्ठ्यंत है, अनंत से भी है कि नहीं? अनृता ये भी षष्ठ्यंत है, अनंत से भी षष्ठ्यंत है कि नहीं? आप यव्य पद है, एकैक से भी षष्ठ्यंत है, एकैकस्य गुरु, ये नहीं कि सगलन गुरु को एक साथ हो जाए, एकैकस्य गुरु, एक गुरु को होगा, कहे इसीलिए कहेगा कि एकैक ग्रहणम पर्यायार्थम, वृत्ति में ही लिखा एकैक ग्रहण क्यों किए? तो कहा पर्यायार्थम, जिससे एक प्रयोग में एक गुरु को एक समय में एक काल में एक ही गुरु को क्या हो? प्लुत हो। ये नहीं कि अगर उस प्रयोगवा में 2-3 गुरु हो तो सगलन को इकट्ठा हो जाए युगपत एक ही काल में, ऐसी बात नहीं है। एक गुरु को क्या होता है? प्लुत होता है। तो इसी पर्याय के लिए कि एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, जैसे बताएंगे। जैसे देवदत्त शब्द देख लो, देवदत्त में 2 गुरु है, कहे महाराज? कौन है? देव में एक दकार उत्तरवर्ती एकार
और दूसरा दकार उत्तरवर्ती अकार तो विषय हो गए परे आगे कहे। तो दो गुरु हैं देवदत्त में, समझ गए ना। तो दोनों गुरु को एक साथ ना हो जाए, एक एक गुरु को क्रमशः, जब दकार उत्तरवर्ती एकार को होगा तब दकार उत्तरवर्ती अकार को नहीं होगा, जब दकार उत्तरवर्ती एकार को होगा तो दकार उत्तरवर्ती अकार को नहीं होगा, जब दकार उत्तरवर्ती अकार को होगा तो एकार को नहीं होगा, समझे कि नहीं। ये तो जब एकार को होगा तो दकार उत्तरकार को नहीं होगा, जब अकार को होगा तो एकार को नहीं होगा। इसी के लिए क्या रखा है, एक एक यही पर्याय है, कभी उसको कभी उसको। युगपत एक काल में दोनों को ना हो, जितने गुरु रहे सबको ना हो जाए, अंत भिन्न जितने भी गुरु रहे सबको क्या ना हो जाए, प्लुत ना हो जाए, प्लुत ना हो जाए, इसीलिए क्या रखा, एक साथ युगपत एक कालावच्छेदन, अभी तो एक ही कसा हो, क्रम से हो गए, पर्याय से हो, इसी के लिए क्या रखा गया है, एक ही कस से रखा गया। ठीक भैया, समझ में आया कि नहीं। देखिए सूत्र का क्या अर्थ है भैया, कहता है गुरु माने गुरु को, कैसे गुरु को भैया, तो कहा अनंत अन्यता, कहा रिद भिन्न, कहा रिद भिन्न यदि गुरु हो तो, ये सब गुरुओं के विशेषण है। सब क्या क्या विशेषण है, अन्यता अनंतस्य और हो गया क्या, एक ही कस, समझे कि नहीं। तो कैसा गुरु हो, अनंत गुरु हो, रिद भिन्न गुरु हो, और एक एक गुरु को क्या होता है, प्लुत होता है, समझे कि नहीं। यानी अन्यता माने रिद भिन्न से, रिद रिकार से भिन्न हो, अनंत से माने अंत से भिन्न हो, अंत में ना होना चाहिए, कहे यार। तो अंत और अपी से क्या लेना है, तो अपी से टे भी लेना, क्योंकि प्रकृति में अभी तक किसको होते आया है, टी को, तो प्रकृति से क्या लेना, अपी से क्या लेना, टी को लेना। तो यानी अंत भिन्न जो टी नहीं है उसको भी होता है, और अपिना टी को भी होता है। ठीक है भैया, हाँ। गुरु तो एकैकस् प्राचाम माने प्राचीना नाम मते, तो विकल्प से होता है, इसका मतलब प्लुत क्या होगा, विकल्प से। अभी और प्राचाम का मतलब बताऊंगा, ठीक है भैया। तो सूत्र का अर्थ क्या हो गया, देखो इसीलिए लिखा है रिद भिन्नस्य अनंतस्य गुरोः वा प्लुतः स्यात्, क्या लिखा, रिद भिन्नस्य अनंतस्य गुरो अपि गुरोर्वा प्लुतः स्यात् दूरात् दूते यद्वाक्यम् तस्य रिद, हाँ दूरात् दूते तो आ ही जाएगा पूरा, दूरात् दूते से तो क्या हो जाएगा, दूरात् दूते यद्वाक्यम् तस्य रिद भिन्नस्य अनंतस्य रिद भिन्नस्य अनंतस्य गुरोर्वा प्लुतः स्यात्, है कि नहीं, ये अर्थ हो जाएगा। जैसे देवदत्त में देख लो, दूरात् दूते हे देवदत्ता इत्यादि है, आगे ए धियोधि पद का अध्याय कर लेना, जिससे एक तिंग वाक्यम हो जाए, वाक्य का ही प्रयोग होता है। दूरात् धुते यद वाक्यम, वाक्य होना चाहिए ना, तो वाक्य तो अगर तिगंत नहीं रहेगा तो वाक्य नहीं रहेगा, क्योंकि एक तिंग वाक्यम, जिसमें एक तिंग होता है वही क्या होता है, वाक्य होता है। इसलिए ए धी इत्यादि पदों का क्या कर लेना, अध्याय कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हे देवदत्ता ए धी इत्यादि कर लेना। तो देखो दूरात् धुते यद वाक्यम हो गया, हे देवदत्ता हे धी इत्यादि, उसमें दूरात् धुते यद वाक्यम हे देवदत्ता, उसमें कौन हो गया, रिद भिन्न से अनंत से कौन हो गया, गुरु कौन हुआ, दोनों गुरु हैं, कौन, दकार उत्तरवर्ती एकार भी है और दकार उत्तरवर्ती अकार भी है। देवदत्ता दो दकार हैं, दे में ए है और दत्ता में द में आ है, वो भी गुरु है, क्योंकि संयोग परे आगे, ठीक है ना। तो दोनों है, तो एक ही कस गुरु, एक को होगा, तो जब दा के एक होगा तो उसको नहीं होगा जो उसको, ठीक है ना। तो मान लो दा के आ को हो गया तो क्या बना, देवदत्त कहे, देवदत्त कहे, मान लो देव के एक हो गया तो क्या बना, देवदत्त कहे, देवदत्त, ऐसे बन जाएगा नहीं। तो इस तरह से ध्यान देना है। आगे यही क्या हो गया, उदाहरण हो गया क्या, एक देवदत्त, प्लुत को भी यहाँ होगा तो टी को भी होगा, क्योंकि अपिना क्या होता है, टी को भी होता है, तो क्या देवदत्ता, तो तीन जगह होगा, देवदत्त में तीन जगह होगा, दा के ए को भी होगा, दा के आ को भी होगा, और देवदत्ता में लास्ट वाला तकार जो कार को भी होगा, उसको किससे हो जाएगा, उससे दूरात् दूते से हो जाएगा, कहे। तो इस तरह से होता है। आगे गुरो किम का भैया, गुरो किम राघव शरण भैया, थोड़ा अपने आप को रोकिए, हैं। तो क्या हुआ, गुरो किम गुरो किम का भैया गुरु क्यों कहते हो, तो का गुरु इसलिए कहते कि देवदत्त में बकायदा वकार का भी आकार है, उसको भी क्या ना होने लगे, प्लुत ना हो, इसलिए गुरु कहते हैं। क्यों,
तो गुरु जब कह देते हो तो क्या नहीं होता है, कार्य गुरु क्योंकि नहीं वो गुरु नहीं है, जी। वो रहस्य है, जी। कहे क्योंकि उससे आगे परे न संयोग ही है न वो स्वयं गुरु है, कहे महाराज, जी। इसलिए वो रहस्य है, इसलिए उसको नहीं होता। अगर गुरु हटा दोगे तो होने लगे, क्योंकि रिद भिन्नस भी है, अनंत भी है, अंत भिन्न भी है, कहे महाराज बीच में है तो होने लगेगा, इसलिए गुरु कहना चाहिए। कहा भैया अनृता क्यों, अनृता क्यों कहते हो, तो कहा कृष्णा, कृष्णा में क्या होने लगेगा, क्री में ककार उत्तरवर्ती जो रिकार है उसको क्या होने लगेगा, क्योंकि वो गुरु है, अनंत है, अंत भिन्न है कि नहीं। जब कह दोगे क्या गुरु भी है, क्यों, क्योंकि उससे परे संयोग है, इसलिए क्या होने लगेगा, प्लुत होने लगेगा, मतलब इसलिए क्या कहो अनृता कहो, मन रिद भिन्न से, तो क्री का री क्या है, रिकार ही हो, रिद भिन्न है का नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा, प्लुत नहीं होगा, उसको प्लुत नहीं होगा। ठीक है भैया। आगे एक ग्रहणम ग्रहणम पर्यायार्थम बता ही दिया हूं मैं। आप देखो एक चीज और, प्राचाम इति योगो विभज्यते तेन सर्वः प्लुता विकल्प्यते, इस पंक्ति का मतलब क्या है तो बताने जा रहा हूँ। देखो प्राचाम इति योगो विभज्यते तेन सर्वः प्लुता विकल्प्यते, ये पंक्ति आई है, इसका मतलब क्या है बताने जा रहा हूँ। देखो गुरोरनतोऽनन्तस्याप्येकैकस्य प्राचाम, इस सूत्र में योग विभाग करते हैं, दो सूत्र बनाते हैं। गुरोरनतोऽनन्तस्याप्येकैकस्य ये एक हो गया, इसका अर्थ बता चुका हूँ। प्राचाम ये दूसरा हो गया, प्राचाम का में आएगा क्या, दूरा धूते और प्लुता आ जाएगा क्या, तो क्या होगा, प्राचाम मते प्लुता होती, क्या प्राचाम मते प्लुता होती, प्राचाम मते प्लुता होती, बस हो गया, प्लुता की अनुवृत्ति ला लेंगे तो क्या होगा, प्राचाम मते प्लुता होती। अब क्या होगा, प्राचाम मते प्लुता होती, अन्य मते प्लुता न होती, इसका मतलब सर्व प्लुत क्या होगा, विकल्प हो गया कि नहीं हो गया, चाहे कोई भी प्लुत हो, क्या हो गया, प्राचीनों के मतलब प्लुत होता, अन्य के मतलब प्लुत नहीं होता, इसका मतलब प्लुत क्या हो गया, विकल्प हो गया कि नहीं हो गया, चाहे वो कोई भी प्लुत हो, चाहे किसी से भी वो विधीयमान प्लुत हो, सभी प्लुत क्या होता है, विकल्प हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से सब इसी से निष्कर्ष निकल जाता है कि सभी प्लुत क्या होते हैं, विकल्प से होते हैं, कोई भी प्लुत नित्य नहीं होता, समझ गए कि नहीं, क्योंकि प्राचाम का योग विभाग करते हैं और उसमें प्लुता की अनुवृत्ति आती है, जिससे क्या अर्थ होता है, प्राचाम मते प्लुता अन्य मते प्लुता अतः प्लुत क्या हो गया, प्लुत का विकल्प तो सिद्ध हो जाता है, इसलिए सभी प्लुत क्या होते हैं, विकल्प से होते हैं। ठीक है भैया, आगे अप्लुतवद उपतिष्ठते, अप्लुतवद उपस्थित, ये अब कल करेंगे। तो आज इतना करके अपनी बारे में विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।